मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। आइए आज आप लोग को हम बहुपद से संबंधित सवाल बताने जा रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल में अति महत्वपूर्ण है, जो कि हर बार आता है। ठीक है प्रिय बच्चों, सवाल तो बहुत आसान है लेकिन आप लोग को समझना है। ध्यान से देखिएगा, बहुपद से संबंधित एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 से 20 तक आते हैं ऑब्जेक्टिव ना, उसमें ये सवाल आता है। ठीक है, अक्सर करके आपको इसे देखने को मिलता है। कोई एक समीकरण लिखा रहेगा, वह लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। वो आपसे पूछेगा बताइए इसमें बहुपद की घात क्या है, या निम्न में से बहुपद कौन है, या निम्न में से बहुपद कौन नहीं है। इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेगा प्रिय बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम एक लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, जैसे लिख दिया 10 और ये पूछ रहा है बताइए इस बहुपद की घात क्या है। ठीक है, लिखा है 10, पूछ रहा है इसमें बताइए बहुपद की घात क्या है। तो कुछ बच्चे कहेंगे इसकी घात 1 है, लेकिन इसकी घात 1 नहीं प्रिय बच्चों, इसकी घात आपकी 0 है। देखिए कैसे, बहुपद अगर होता है तो इसमें यक्स होना आवश्यक है, लेकिन इसमें यक्स तो दिख नहीं रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है बहुपद है। तब आप इसको अपने मन से एक्स की पावर 0 लगा सकते हैं, इनटू में है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। और 1 का गुणा 10 में करोगे तो 10 ही होगा प्रिय बच्चों। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं ना, इस 10 को हमने इस रूप में बदल दिया। अब आप बताइए इसकी घात क्या होगी प्रिय बच्चों, घात इसकी 0 होगी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा ऑप्शन 2 है, चौथा ऑप्शन कह दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तब आपको 0 पे टिक करना है प्रिय बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चे सबसे पहले इसको 1 को टिक करेंगे, जो कि यह गलत है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, कोई भी अचर संख्या लिखा है उसके साथ कोई वेरिएबल या चर नहीं लगा है, अगर उसकी घात पूछ रहा है तो आप उसकी घात 0 ही बताएंगे। अक्सर करके 10, 7 और 5 ये तीनों संख्या में से कोई एक संख्या आपको अवश्य दे के पूछेगा इसकी घात बताइए, तब आप इसकी घात सब क्या बताएंगे, 0 है। ठीक है प्रिय बच्चों, यह आपके एक टाइप का सवाल हो गया। ठीक है, आइए और तरीके से आपको देखते हैं। ये 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ रहा है इसमें से बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, तब आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन आपका है 2x³ प्लस 5x, पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका है 3x² प्लस 5x, यही दो ही ऑप्शन में आपको टिक करना है। ठीक है, ये पूछ रहा है बहुपद नहीं। अभी और आपको बताते हैं और तरीके से सवाल, तब तक यही दो ही में देख लीजिए। यह पूछा है बहुपद नहीं है, तो देखने में हमें लग रहा है दोनों बहुपद है, लेकिन इसमें एक बहुपद है और एक बहुपद नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुपद होने का परिभाषा पहले आप लोग समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो चर वाली संख्या होती, चर चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे t a b कुछ भी लिखा हो, वो चर होता है। जैसे यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, x है ना, तो x आपका चर है। तो आपको कहा जाए जो चर का घात होगा, चर की घात पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। ठीक, अगर आपके पास कोई भी बहुपद है उसमें चर लगा है तो उसके चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्या आप पढ़े होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, यही बहुपद की घात होनी चाहिए। अगर इसके सिवाय और कोई घात है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई प्रिय बच्चों? तो ध्यान से देखिए, क्या x की घात यहाँ पे क्या है, 3/2 है। तो देखिए इसमें बटे वाली कोई संख्या है नहीं, तो इसलिए यही आपका बहुपद नहीं है। ये पूछा है बहुपद नहीं है, तो इसी को आप टिक कर देंगे। और इसमें देखिए घात 2 है, 2 इसमें है, इसकी घात 1 है, 1 इसमें है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद है। और सवाल पूछा बहुपद नहीं है, तो आप इसको टिक कर दिए। ठीक है, और आइए इसी प्रकार एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे फिर से कह दिया जाए बताइए बहुपद नहीं है, फिर से यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद नहीं है, तो इसके लिए हम 3 ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए 5x⁻² प्लस 7x+2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए 3x² प्लस 3/x, और फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ देख लीजिए 9x प्लस 4x² प्लस 6x⁻7। ठीक है, ये 3 टाइप के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कौन कौन बहुपद नहीं है और कौन बहुपद है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने बताया कि जिस चर की घात आपका 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक हो, वही आपका बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं। तो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें 7 है, 2 है, यहाँ पे 1 है। जब कोई घात नहीं दिखती है तो 1 मान लिया जाता है। ठीक है, 7 है, 2 है, 1 है, तो एक प्रकार की पूर्ण संख्या पूरी घात है, तो इसको आप कहेंगे ये बहुपद है। आपका क्या है, ये बहुपद है। अब इसमें देखिए इसकी घात तो 1 है, इसकी घात देखो माइनस में आ गया, लेकिन इसमें कोई माइनस में संख्या नहीं लिख रही है ना, पूर्ण संख्या में कोई माइनस नहीं है, तो इसलिए आपका ये माइनस वाला जो है ये बहुपद नहीं है। नहीं के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि सवाल पूछा है बहुपद है कि नहीं है, तो नहीं के लिए ये सही है। अगर सवाल कह दे बहुपद है तब ये आपका सही है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड में देखिए ये पहला जो पद है ये तो बहुपद का पद है, लेकिन सेकंड वाला जो पद लिखा है बहुपद नहीं है, क्योंकि बटे में लिखा 3/x है। इसको आप ऊपर ले जाएंगे 3x⁻1 हो जाएगा, इसलिए इसकी घात जब माइनस में हो जाएगी तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है के लिए ये भी सही हो जाएगा और बहुपद नहीं के लिए ये भी सही हो जाएगा, लेकिन बहुपद नहीं के लिए आपका गलत हो जाएगा फिर बच्चों। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। तो फिर आपको इसी प्रकार से अगर सवाल आते हैं एग्जाम में तो आप ढूंढ के लगा दीजिएगा कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, बहुपद की घात क्या हो सकती है। ठीक है, और बहुपद की घात बताने के लिए आपको सबसे बड़ी घात ढूंढनी होगी। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में हम कहें बहुपद की घात आप बताओ तो इसकी सबसे बड़ी घात 7 दिख रही है ना, 7 है, 2 है, 1 है, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, तो आप लिख देंगे घात इसकी 7 है। ठीक है प्रिय बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर करिए और बहुपद से संबंधित उन लोग को सवाल दिखाइए ताकि वो लोग भी देखें और आने वाले एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है प्रिय बच्चों, इसी कामना के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रिय बच्चों, देखते रहिए और वीडियो देखने के लिए और वीडियो आपके तक पहुंचाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें आप लोग तक पहुंच जाए प्रिय बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।